प्रभु श्री राम ने 3 दिनों तक यहाँ पर समुद्र देवता का ध्यान किया, उनसे अनुरोध किया। प्रभु श्री राम यहीं बैठ गए, सभी लोग इंतज़ार कर रहे थे कि कब निकलेंगे कब निकलेंगे। 3 दिन बीत जाने के बाद प्रभु श्री राम ने फिर जब क्रोध आया उन्होंने बोला समुद्र देवता से कि आप मुझको इतना भी नहीं समझ पा रहे कि मैं आपसे अनुरोध कर रहा हूँ कि हमारी पूरी वानर सेना को जाना है लंका। तब समुद्र देवता निकलते हैं जब भगवान बाण चलाते हैं। वो भी लीला यहीं पर हुई है और राम सेतु की शुरुआत भी यहीं हुई है। ये जो वाला हिस्सा है ना, ये जो समुद्र का हिस्सा है, आप जो नीला नीला देख रहे हैं सामने, ये दूसरा वो है आपका महासागर। और इसके सामने है मालदीव देश। ये मालदीव है और इधर का तो पता ही नहीं क्या है, बहुत लंबा ये समुद्र है। यहाँ पर श्री हनुमान जी ने राम नाम का पत्थर पे नाम लिखना शुरू किया। यहीं पर गिलहरी की वो लीला हुई और समस्त वानर सेना नल नील की सहायता से प्रभु श्री राम ने आखिरकार श्रीलंका तक, ये सामने देखिए, दिखाइए आप, इस समुद्र में वो पुल बना दिया। 2 महासागरों के बीच में प्रभु श्री राम की त्रेता काल लाखों वर्ष पुरानी उस लीला का हम दर्शन कर रहे हैं इस समय, जहां पर मात्र 18 किलोमीटर की दूरी पर आपको श्रीलंका दिखेगा। जय जय श्री राधे। मैं धर्मेंद्र गोस्वामी स्वागत करता हूं एक बार फिर आपका प्रभु श्री राम की यात्रा में। प्रभु श्री राम की यात्रा में हम जा पहुंचे हैं उस स्थान पर जहां पर प्रभु श्री राम ने वानर सेना के साथ में समुद्र के ऊपर राम सेतु बनाया था। जी हाँ, द लास्ट डेस्टिनेशन ऑफ इंडिया, भारत के अंतिम छोर पर हम खड़े हुए हैं जिसका नाम है धनुषकोटि। और कहते हैं कि इसी स्थान पर प्रभु श्री राम ने समस्त वानर सेनाओं के साथ में इस राम सेतु बनाने का फैसला किया, क्योंकि माता सीता जो रावण की कैद में थी उसको छुड़ाना था। मैं आपको बता दूं कि समुद्र देवता से लगातार 3 दिन तक वो अनुरोध करते रहे कि रास्ता दे दीजिए हमें, क्योंकि हमको श्रीलंका जाना है, लेकिन नहीं आते हैं। फिर प्रभु क्रोधित होते हैं, आप सब उस लीला को जानते हैं। आज मैं भारत के अंतिम छोर और प्रभु श्री राम के भारत की अंतिम लीला स्थली धनुषकोटि का आपको दर्शन कराने वाला हूँ। धनुषकोटि आप देखेंगे मेरे दोनों तरफ महासागर हैं और दोनों तरफ महासागर के बीच में मैं यहाँ खड़ा हुआ हूँ और मैं इस समय रामेश्वरम आया हुआ हूँ। मेरा सभी दर्शकों से निवेदन है, प्रभु श्री राम का साक्षात दर्शन, जो प्रभु श्री राम पर बिलीव नहीं करते हैं, जो कहते हैं कि प्रभु श्री राम है ही नहीं, उनके लिए मैं बताना चाहता हूं कि जिस वीडियो को आज मैं बनाने वाला हूं, सबसे बड़ा साक्षात्कार तो यही है कि प्रभु श्री राम का लाखों वर्ष बनाया हुआ वो पुल आज भी यहाँ मौजूद है। जी हाँ, वो राम सेतु आज भी मौजूद है। आप गूगल मैप से देख सकते हैं या फिर यहाँ आकर देख सकते हैं कि कैसे 18 किलोमीटर की दूरी यहाँ पर श्रीलंका की रह जाती है। ये रोड जो है वो रामेश्वरम से आ रहा है और ये सीधा मेरे पीछे आप दिखाएंगे वो धनुषकोटि लास्ट पॉइंट है जहाँ से पुल बनाना भगवान ने शुरू किया। और आप उधर की तरफ जाइए, गाड़ियाँ आती रहती हैं। मेरा सभी से निवेदन है, मेरा सभी भक्तों से निवेदन है कि आप हमारी इस वीडियो को दुनिया के किस शहर से, हमारे प्रभु श्री राम की इस वीडियो को भारत के किस शहर से, किस गांव से देख रहे हैं, कमेंट करके ज़रूर बताइए। आज का वीडियो पूरा देखना है, बिल्कुल छोड़ना नहीं है, क्योंकि आपके लिए भारत के अंतिम छोर तक हम आ चुके हैं प्रभु श्री राम की यात्रा में। ये देखिए, ये एक बीच है, ये समुद्र का किनारा। प्रभु श्री राम ने यहाँ पर
3 दिन तक, जैसे कि मैं आपको बताना चाहता हूँ, नीचे आइए, ये जो स्थान है ना बहुत ही आध्यात्मिक स्थान है। प्रभु श्री राम ने 3 दिनों तक यहाँ पर समुद्र देवता का ध्यान किया, उनसे अनुरोध किया। प्रभु श्री राम यहीं बैठ गए, सभी लोग इंतज़ार कर रहे थे कि कब निकलेंगे कब निकलेंगे। 3 दिन बीत जाने के बाद प्रभु श्री राम ने फिर जब क्रोध आया उन्होंने बोला समुद्र देवता से कि आप मुझको इतना भी नहीं समझ पा रहे कि मैं आपसे अनुरोध कर रहा हूँ कि हमारी पूरी वानर सेना को जाना है लंका। तब समुद्र देवता निकलते हैं जब भगवान बाण चलाते हैं। वो भी लीला यहीं पर हुई है और राम सेतु की शुरुआत भी यहीं हुई है। इसके अलावा एक गिलहरी वाली लीला भी आपने देखी होगी कि कैसे एक गिलहरी अपने शरीर से इस बालू को लगा के प्रभु श्री राम के उसमें पुल में बनाने का जो है वहाँ पर सहयोग कर रही थी। तो प्रभु श्री राम ने देखा कि इतना छोटा सा जीव और इतना बड़ा साहस, तो प्रभु श्री राम ने बड़े प्यार से उस गिलहरी के ऊपर हाथ फेरा। कहते हैं कि वो 3 धारियाँ आज भी गिलहरी के ऊपर पाई जाती हैं। ये समस्त लीलाएं इस समय यहाँ पर हुई हैं। और मैं आपको बता दूं, जिस कोने पर हम जाएंगे, आप जूम करके दिखाइए, जिस कोने पर हम जाएंगे उसका दर्शन तो हम आपको बाद में कराएंगे ही, लेकिन उससे पहले इस तरीके का पुल बनाया था भगवान ने, जो कि आप इस समय देख पा रहे होंगे। ये देखिए, ऐसी शिलाओं से ये पुल बना हुआ था, जो कि आज भी यहाँ पर बना हुआ है। आप देख सकते हैं कि जिस भाव का हम आपको दर्शन कराने वाले थे, उस भाव में ये पुल आज भी ऐसे ही वानर सेनाओं ने समुद्र के ऊपर बनाया था। जैसे आप यहाँ देखिए, इन लहरों को जो टकरा रही हैं, ऐसे ही पुल श्रीलंका तक बना था। और ये पुल आज भी है, लेकिन यहाँ से आगे बॉर्डर होने के कारण भक्त लोगों को नहीं जाने दिया जाता है, क्योंकि मात्र 18 किलोमीटर की दूरी पर श्रीलंका है यहाँ से। और मैं आपको प्रभु श्री राम की लाखों वर्ष पुरानी उस लीला को आज साक्षात अनुभव कराना चाहता हूँ। और जब मैं यहाँ खड़ा हुआ हूँ तो आप समझ सकते हैं कि जो राम भक्ति की जो लहरें हैं, जैसे समुद्र की लहरें होती हैं, उसी तरह हमारे अंदर की लहरें भी राम भक्ति की उमड़ रही हैं। बिना देरी किए हुए अब मैं आपको धनुषकोटी की तरफ लेके चलूँगा, जो लास्ट पॉइंट है और सामने की तरफ पूरा श्रीलंका दिखाई देता है। आइए चलें। ये देखिए, इस तरीके से प्रभु श्री राम की जो वानर सेना थी, वो इन पत्थरों को उठा उठा के और राम नाम के वो पत्थर, प्रभु हनुमान जी ने राम नाम के वो पत्थर ऐसे ही डाले थे जैसे आप इस समय देख रहे हैं। और दोनों तरफ समुद्र है, मेरे इधर छोर पर और उधर छोर पर दिखा सकते हैं आप। मेरे दोनों तरफ आप देखिए समुद्र है, और बीच में ये पुल है, जो कि प्रभु श्री राम यहीं से गए थे अपनी समस्त वानर सेना के साथ। ये जो रास्ता देख रहे हैं, इसी रास्ते से प्रभु श्री राम समस्त वानर सेना के साथ में गए थे श्रीलंका के लिए, जो मैं आपको दिखा रहा हूँ। रामेश्वरम में भगवान शिव की स्थापना करने के बाद प्रभु आगे की तरफ बढ़े हैं। श्रीलंका मेरे सामने है, श्रीलंका बिल्कुल सामने 18 किलोमीटर दूर है यहाँ से। और प्रभु श्री राम का राम सेतु भी हम आपको दिखाएंगे। और ये एक महासागर है, एक तरफ एक महासागर, दूसरी तरफ दूसरा महासागर, और उसके बीच में ये अद्भुत रास्ता। आइए चलें, देखते हैं प्रभु श्री राम की वहाँ लीला में क्या क्या हमको मिलता है। और आप देख रहे हैं कि हम बिल्कुल लास्ट डेस्टिनेशन पर आ चुके हैं। और यहाँ पर आने के बाद आप देखेंगे कि किस तरीके से ये प्राचीन, आप देख सकते हैं कोई यहाँ पर नहाने का जैसे
वो नहीं होता, वो बनाया हुआ है घाट टाइप का। और इस तरीके के आपको समुद्री जो शंख निकलते हैं, समुद्री शंखों से बने हुए शंख हों या मालाएं हों या जितनी भी चीज़ें हों, आप यहाँ पर देख सकते हैं। ये सब समुद्री सामानों से बने हुए हैं, समुद्र से मिले हुए। और इस तरीके का आपको यहाँ पर ख़रीदने को मिल जाएगा जब आप यहाँ पर आएंगे। और खाने पीने के लिए तो यहाँ पर खाली ये चना वगैरह ये सब कुछ ही मिल पाएगा। और ये पूरा बाज़ार इस समय आप देख रहे हैं समुद्र के बिल्कुल उस जगह पर जहाँ प्रभु श्री राम ने पुल बनाना शुरू किया था। ये वो जगह है। और सामने की तरफ हम आपको दिखाएं तो एक जो अशोक का, भारत के अशोक चिन्ह का यहाँ पर एक स्तंभ बनाया गया, अशोक स्तंभ कह सकते हैं, जो मेरे सामने आपको दिखाई दे रहा होगा। अब ये लास्ट पॉइंट है और इससे आगे आप देखेंगे समुद्र है। इस तरीके से धनुष के आकार में ये पूरा गोलाई में ये बना हुआ है, देख सकते हैं आप चारों तरफ। और इस तरह की गोलाई में ये अशोक जो स्तंभ है, इसके हम बगल आपको दिखा रहे हैं। और इस तरीके से यहाँ पर देख सकते हैं आप कि ये देखिए मेरे सामने जिस समुद्र की मैं आपसे बात कर रहा था वो सामने आपको दिखाई देगा। और हम बिल्कुल लास्ट पॉइंट पर आ चुके हैं जहाँ से प्रभु श्री राम ने इस पुल को बनाना शुरू किया। मेरे नीचे वाला जो हिस्सा है ये देखिए। और अब हम उस लास्ट पॉइंट की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। अब यहाँ से आगे जाना यानी कि बिल्कुल बंद। ये देखिए, ये सामने की तरफ आप देख रहे हैं, ये देखिए सामने की तरफ एक जो टापू आप देख रहे हैं, जूम करके दिखाइए। ये रास्ता जो सामने का है यही है आपका श्रीलंका का रास्ता। ऐसे प्रभु श्री राम ने यहाँ पर पुल बनाया था। और आज उस पुल को हम देख सकते हैं कि जगह जगह पर एक टापू से बने हुए हैं। और ये जो सामने का रास्ता है यहाँ से 18 किलोमीटर की दूरी पर है आपका मुन्नार जो बीच है श्रीलंका का। यहाँ से उधर की तरफ यहाँ पर गए हैं। और युद्ध गाबा नाम से एक स्थान है जहाँ पर रावण और भगवान राम का युद्ध हुआ था। और पीछे की तरफ आप दिखाएंगे, ये देखिए, ये एक धनुष की तरह ये पूरा बना हुआ है गोलाई में। चारों तरफ ये लोग यहाँ पर देखिए, यहाँ तक लोग आते हैं राम भक्त, और प्रभु श्री राम की उस त्रेता काल की लीला से यहाँ पर बिल्कुल साक्षात्कार उसका दर्शन करते हैं। और ऐसी बड़ी बड़ी शिलाओं से ही प्रभु श्री राम ने यहाँ पर ये पुल बनाया था। आइए आगे की तरफ, हम भी आपको अनुभव कराना चाहते हैं। आइए, ये देखिए, अब मैं गोलाई में चल रहा हूँ ना, बिल्कुल अब आप गोलाई में चल रहे हैं। यही है लास्ट डेस्टिनेशन। ये पूरा आगे की तरफ आइए, ये देखिए इस तरीके से यहाँ पर श्री हनुमान जी ने राम नाम का पत्थर पे नाम लिखना शुरू किया। यहीं पर गिलहरी की वो लीला हुई और समस्त वानर सेना नल नील की सहायता से प्रभु श्री राम ने आखिरकार श्रीलंका तक, ये सामने देखिए, दिखाइए आप, इस समुद्र में वो पुल बना दिया। दो महासागरों के बीच में प्रभु श्री राम की त्रेता काल लाखों वर्ष पुरानी उस लीला का हम दर्शन कर रहे हैं इस समय, जहां पर मात्र 18 किलोमीटर की दूरी पर आपको श्रीलंका दिखेगा। और ये ब्रिज आज की डेट में एडम ब्रिज के नाम से जाना जाता है, जिसको राम सेतु कहते हैं। हम यहाँ तक ही हैं। यहाँ तक होने का कारण है कि यहाँ से आगे हमको अलाउड नहीं है, क्योंकि ये श्रीलंका भारत बॉर्डर है। ऊपर की तरफ आइए, इधर की तरफ और घुमाते हैं आपको। आओ, ये धनुषकोडी की तरह आप समझ रहे हैं ना। अब आइए मेरे पीछे पीछे। जय श्री राम। और कैसा लग रहा है कमेंट करके ज़रूर बताइए। आपके कमेंट आने चाहिए। और ये हमारे प्रभु श्री राम के भारत में होने वाली अंतिम लीला स्थली है। आइए, देख रहे हैं लोग कहाँ तक। अगर इन भक्तों को रास्ता दे दिया जाता ना, ये श्रीलंका तक घुस जाते। राम भक्तों का तो ऐसा है कि अगर रास्ता हो ना तो सीधा समुद्र से निकल के श्रीलंका ही पहुंच जाते। इसलिए यहाँ पर थोड़ा बंद कर दिया है। और मैं आपको बताना चाहता हूँ, ये जो सामने वाले जो टापू आप देख रहे हैं ना, यहाँ पर पानी की गहराई भी बहुत कम है। हाँ, पानी की गहराई बहुत कम है। इससे प्रमाणित होता है, और ये प्रमाणित है कि प्रभु श्री राम का बना हुआ पुल आज भी यहाँ मौजूद है।
आइए, जय श्री राम। देख रहे हैं हम इसकी गुलाई गुलाई में घूम रहे हैं। ये देखिए, ये देखिए आप, एक समुद्र का, अब हम दूसरे समुद्र की तरफ जा रहे हैं। आइए, और इस समुद्र का भूगोल जब आप गूगल करोगे ना तो आपको समझ में आएगा, और मैं भी आपको समझाने की कोशिश करूंगा कि ये जो वाला हिस्सा है ना, ये जो समुद्र का हिस्सा है, आप जो नीला नीला देख रहे हैं सामने, ये दूसरा सरोवर वो है आपका महासागर, और इसके सामने है मालदीव देश। ये मालदीव है, और इधर का तो पता ही नहीं क्या है, बहुत लंबा ये समुद्र है। इधर तो लास्ट कौन सा देश है इसके क्लियर नहीं है, लेकिन इधर मालदीव है। और ये प्रभु श्री राम के आप देख सकते हैं कैसे अद्भुत स्थान का हम दर्शन कर रहे हैं। दो महासागरों का मिलन यहाँ पर हम देख पा रहे हैं, और ये आपस में जो लहरें टकरा रही हैं आपका उसका प्रमाण समझ सकते हैं। ये थोड़ा वाइट कलर का पानी है, वो देखिए वो नीले कलर का पानी है उधर की तरफ का दूर। इस तरीके से दो महासागर यहाँ पर मिलते हैं, और प्रभु श्री राम का ये देखिए ये रास्ता जिससे सभी भक्त लोग यहाँ तक पहुँचे हैं। देख रहे हैं आप, ये कितना सुंदर वो जगह है। इसकी लहरों में बहुत वेग है, और सामने दूर की तरफ आप देखेंगे वो लाइट हाउस दिखाई दे रहा होगा आपको। ये लाइट हाउस यहाँ पर सिक्योरिटी कंट्रोलर है, पूरी तरह से पूरे बॉर्डर को सिक्योरिटी, यानी समुद्र की जो सिक्योरिटी होती है वो वहीं से होती है। और अब हम आपको ये पीछे वाला जो हिस्सा है इसमें लेके चलते हैं। अब हम एक ऊंचाई पर चढ़ चुके हैं, और इस ऊंचाई से आपको दिखाना चाहते हैं चारों तरफ का दृश्य। अब आप देख रहे हैं धनुषकोटी, भारत के बिल्कुल लास्ट पॉइंट पर हम खड़े हुए हैं। गूगल मैप करके भी देखेंगे आपको समझ में आएगा हम कहाँ खड़े हुए हैं इस समय। और ये पूरा धनुषकोटी है जो आप इस समय देख रहे हैं। और मैं अब इस अशोक स्तंभ के ऊपर आ चुका हूँ, और जहाँ पर देख सकते हैं चप्पल अलाउड नहीं है, नीचे चप्पल उतार देते हैं। और ये देखिए अशोक स्तंभ, ये भारत का अशोक स्तंभ, और बिल्कुल मैं इसके ऊपर हूँ। और देख सकते हैं, आप ऊपर की तरफ आइए, आप भी आप ऊपर देखिए कितना सुंदर लग रहा है यहाँ से। आइए ऊपर की तरफ। ये बिल्कुल लास्ट डेस्टिनेशन है, भारत का अंतिम छोर, और प्रभु श्री राम की यहाँ आराधना आप आराम से आकर कर सकते हैं, और उनकी लीला को भी यहाँ पर अनुभव कर सकते हैं। इधर की तरफ देखिए, ये देखिए इधर की तरफ आप देख सकते हैं कि किस तरीके से यहाँ पर ये देखिए चारों तरफ घूम के हम दिखा रहे हैं आपको। और दिखाया ना हमने आपको पूरा समुद्र। अब चारों तरफ घुमा दीजिए ऐसे धीरे 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 धीरे, नीचे की तरफ भी रखिए थोड़ा हल्का सा। अब ये जो आप देख रहे हैं ना, ये धनुष के आकार से, जैसे ये रोड तो तीर बना दिया है, और ये बिल्कुल गोलाई बना दी है धनुष की, जो आप इस समय देख रहे हैं। ये देखिए, तो आज हमने प्रभु श्री राम की राम सेतु का दर्शन किया, उस लीला का। कैसा लगा आज आपको हमारा राम सेतु धनुषकोटी? आप कमेंट करके, शेयर करके, और इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करके ज़रूर बताएं। प्रभु श्री राम की भारत की अंतिम लीला स्थली राम सेतु से आप सभी को प्यार भरा राधे राधे।